हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि हम लोग ने क्या कर लिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास शुरू कर दी है, जिसमें हम लोग ने अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डिफिनीशन क्या है और कौन कौन से टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है, और हमारे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होते हैं जब हम पैसिव वॉइस में उसे चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमने इसके बारे में भी क्या किया है, पढ़ लिया है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सबसे पहले जाके आप उस कॉन्सेप्ट को देख ले ताकि आपको आज का वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास क्या है, 5 रूल्स है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। यदि हम क्या करेंगे, 5 रूल्स को अपने माइंड में लॉक कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, 5 रूल्स को बताने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैंने बताया था आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट फाइंड होना बहुत ही जरूरी है एंड आपको ऑब्जेक्ट फाइंड होना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए मैंने आपको क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट कि यदि आप किसी क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन वर्ड एक है आपका हु, यदि आप किसी सेंटेंस में क्या करेंगे, हु क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको सब्जेक्ट फाइंड होगा किसी भी सेंटेंस में। एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए माय डियर स्टूडेंट आप व्हाट का क्वेश्चन करिए एंड आप क्या करेंगे, हुम का क्वेश्चन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हुम की जो हिंदी होती है वह आपका होता है किसका, किसकी एंड किसको। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो मैं व्हाट लिखा हूं जिसकी हिंदी क्या होती है, क्या होती है, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्ता होती है, एंड ऑब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, कर्म होती है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस में जो आपके ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे वो आपके क्या करेंगे, 2 तरीके से दिए रहेंगे। इट मीन्स जो आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे माय डियर स्टूडेंट, आपका जो कर्म होगा वह 2 तरीके से दिया रहेगा। एक दिया रहेगा माय डियर स्टूडेंट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक दिया रहेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी ये आएगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में। सो माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि आपके सेंटेंस में जो आपके एग्जामिनर क्वेश्चन देंगे वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी बेस पे रहेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेस पे भी रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका होता है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये आपका होता है लाइफलेस। लाइफलेस इट मीन्स यू कैन से दैट हेयर नॉन लिविंग थिंग्स। एंड माय डियर स्टूडेंट, आपके जो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपके कौन से होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसकी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट हिंदी, सजीव, आप कह सकते हैं सजीव होती है, जिसमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, इट मीन्स यदि आपके सेंटेंस में यूज होगा मी एंड हिम एंड अस, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका देम, यदि ये आपका यूज होता है सेंटेंस में तो ये आपके सभी कहलाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपके ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग निर्जीव बोलते हैं। इट मीन्स जिसमें क्या रहता है, लाइफ नहीं रहती है, नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स आपका माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा एंड चेयर हो जाएगा एंड आपके कोई सब्जेक्ट नेम हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लिश। ये जितने भी आपके ऐसे वर्ड है ये आपके क्या कहलाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। बट इंग्लिश में आप इसे मार्क्स करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि आपके कौन से ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जितने भी लिविंग थिंग्स रहेंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूं कि हम अपने इंग्लिश में एक टेंस के एग्जांपल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पुटअप करते हैं। यहां ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं यहां पे लिखूं ही टीचेज मी इंग्लिश, माय डियर स्टूडेंट यहां पे मैंने लिखा है ही टीचेज मी
इंग्लिश। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ही और ये आपका वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है और इंग्लिश आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप सेंटेंस में क्या करेंगे, यदि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट से पहले लिखेंगे तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। आप सिंपली कुछ मत करिएगा, ही टीचेज, और आप इंग्लिश यदि पहले लिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट तो आप करेंगे क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जस्ट आप क्या करिए, टू लगा दीजिए प्रीपोजिशन, देन आफ्टर मी लिखिए, यानी कि ही टीचेज इंग्लिश टू मी। इस तरह से हम बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आप जाएंगे, जो आपका सेंटेंस यूज होगा वह किस तरह से यूज होगा, आपके हिंदी वाले वर्ड में टू वर्ड आएगा तो आप कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे रिमूव किया और किस तरह से हम बनाए। यदि आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके दोनों देंगे एग्जांपल में, तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी अपने 5 रूल्स को देखते हैं कि हम कैसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इट मींस एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में हम जाएंगे तो वो कौन से 5 रूल्स है, आइए उसको देखते हैं, ताकि हम बहुत ही आसानी तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। सो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट 5 रूल्स, और देखेंगे कि हमारे टेंस के एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन टेंस में कौन होता है और उसके पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, ताकि हम बहुत ही आसानी तरीके से पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको यूज कर सके, एंड जो उस टेंस में वर्ब का फॉर्म यूज होगा हम लोग उसको यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा और कवर करते हैं। मैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यदि आपके एक्टिव वॉइस में माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके एक्टिव वॉइस में होगा क्या कि आपका सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा सिंगुलर तो आप उसके साथ वर्ब लगाएंगे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में भी सिंगुलर। बट माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका क्या करेगा, यदि आपका सब्जेक्ट आएगा प्लूरल तो आप क्या करेंगे, आप वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल। बट माय डियर स्टूडेंट, इन पैसिव वॉइस में जैसे आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में जाएंगे तो यदि आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, यदि आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा सिंगुलर से तो आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, यदि आपका ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा प्लूरल से तो आप यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो भी आप क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। इट मीन्स यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर बट आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब लगाओगे प्लूरल। वो कैसे अभी करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको बताऊंगा, डरिएगा नहीं यहां से, क्योंकि यहां से हम लोग को ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है और यहां से ही प्रैक्टिस करना है और अपने आप को बिल्डअप करना है, ताकि हमें इंग्लिश क्या करे, डरा नहीं सके। जब तक मैं यहां पर हूं, ये मार्कर चल रहा है माय डियर स्टूडेंट, आपको कहीं पे भी फंसने नहीं देंगे। तो आइए चलते हैं यहां पे देखते हैं पहले 5 रूल्स को, देन आफ्टर देखेंगे टेंस कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब चेंज होगा, देखते हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5 रूल्स में मैंने पहला रूल्स यहाँ पे लिखा है कि हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जाएंगे तो जो मेरा फर्स्ट रूल्स है वो क्या है, सब्जेक्ट गोज टू द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इसमें होगा क्या कि आपके सेंटेंस में आपका जो गिवन रहेगा एक्टिव वॉइस का, आपका सब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा। इट मींस सब्जेक्ट जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के जगह, एंड ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा माय डियर स्टूडेंट, आएगा सब्जेक्ट के जगह पे। इट मींस subject goes to place of the object and object comes to the place of the subject. My dear student, always use verb का थर्ड फॉर्म in passive voice। जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो जो आपका मेन वर्ब होगा आप हमेशा क्या करेंगे, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे चेंज करते समय। माय डियर स्टूडेंट, यूज प्रीपोजिशन बाय बिफोर द सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट जो चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में आप उसे करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, उससे पहले आप बाय लगाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका जो सब्जेक्टिव केस था और मैंने उसका जो ऑब्जेक्टिव केस बताया था वो मैंने क्या बताया था आपको, ही का मैंने बताया था आपको हिम,
और मैंने सी को क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था हर। आप इससे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप जाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, तो आप करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट से पहले, इट मीन जो इसका सब्जेक्टिव केस है, आप इससे पहले क्या करेंगे, बाई का यूज कर देंगे। मैं यही समझाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट, इसको लॉक करे रहिएगा अपने माइंड में। और जैसे हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 4 रूल्स को देख रहे हैं कि यूज प्रीपोजिशन बाय बिफोर द सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग का जो 5 रूल्स है, यूज हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस इंस्टीड ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आप किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हमारे इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट वाले टेंस में कैसे पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और यहाँ पहले आप ये देख लीजिए कि अभी सर आपने जो ये रूल्स लिखा है क्या चेंज हो पा रहा है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से भी समझा दीजिए, क्योंकि आगे जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो वहां पे मैं आपको रूल्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, ही गेव मी अ पेन। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है आपके पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सब्जेक्ट बाद कौन से लिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ आपका दिया हुआ है आपका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने माय डियर स्टूडेंट आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कही जाएंगी, और जो आपकी लिविंग थिंग्स होंगी उसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ दोनों तरीके से बनाएंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे देखते हैं अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपका सब्जेक्ट मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आप लिखे आई, आई के साथ लगता है वाज पास्ट फॉर्म में। ये कैसे मैं चेंज कर रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे डरना नहीं है, बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि कैसे मैं चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, आपके सब्जेक्ट की जगह पे हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए आप वाज, एंड गेव का माय डियर स्टूडेंट होता है थर्ड फॉर्म, गिवन बाई, ही के जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाई हिम, अपेन है, अपेन को अपने जगह पे लिखिए। माय डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको रूल्स को बताया था, यदि आप क्या करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो आप प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं इसे यहाँ पे बनाऊं माय डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे मी को छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपेन को उठाइए। यदि आप यहाँ एज अ सब्जेक्टिव केसेस को उठा रहे हैं, अपेन वाज गिवन, अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपको लगाना पड़ेगा टू मी बाई, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, हिम लिखना पड़ेगा, तो बनेगा अपेन वाज गिवन टू मी बाई हिम। यहां मैंने कैसे ट्रांसलेशन किया है, अभी घबराइए मत माय डियर स्टूडेंट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ और देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, देखते हैं। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था कि एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट जो आपके टेंस के हेल्पिंग वर्ब दिए रहेंगे उसी को कहेंगे, एंड पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि इंडिफिनिट के जब आप सिंपल सेंटेंस में जाते थे, सिंपल सेंटेंस में आप जाते थे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होता था कि आपका सब्जेक्ट यदि क्या होता था, सिंगुलर होता था, तो आप वर्ब में क्या करते थे माय डियर स्टूडेंट, वर्ब में आप लगाते थे यस या ईएस, और आपका सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल होता था माय डियर स्टूडेंट आप करते क्या थे, यहाँ पे आप लगाते थे वर्ब में ओनली वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते थे, फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। माय डियर स्टूडेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में आप जाएंगे तो जो आपके एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पे वो माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपका होगा डू और आपका होगा डज। सब्जेक्ट आपका माय डियर स्टूडेंट क्या होता था, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता था तो आप लगाते थे उसके साथ डू, और यदि आपका सब्जेक्ट क्या होता था माय डियर स्टूडेंट प्लूरल होता तो आप क्या लगाते थे, उसके साथ डू लगाते थे, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहता तो आप उसके साथ लगाते थे डज। माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, और इसके साथ आप क्या करते थे, वर्ब का लगाते थे कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट जैसे ही आप जाएंगे पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखने इस टेंस में आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो आपके आएंगे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा इज, एम एंड आर। आपका सब्जेक्ट यदि माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप लगाएंगे इसके साथ इज, और आई के साथ लगेगा माय डियर स्टूडेंट आपका एम, और आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर। पैसिव वॉइस में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव वॉइस में। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी बताया। आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। फिर हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड परफेक्ट क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट का। आइए देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा माय डियर स्टूडेंट, वह आपका क्या होता है? वह आपका होता है इज, एम एंड आर। माय डियर स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट क्या रहता था? आपका सब्जेक्ट रहता था सिंगुलर, तो आप क्या करते थे? लगाते थे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, और आई के साथ इस टेंस में क्या लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे आप एम। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या होता था? सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता था, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे आर कंटीन्यूअस टेंस में। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते थे माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट फॉर्म में आप लगाते थे आईएनजी फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप जाएंगे पैसिव वॉइस में, आप इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं करना है आपको। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, एम है, और आप आर लगाइए, और इसके साथ माय डियर स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे? बेइंग लगाएंगे। एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। माय डियर स्टूडेंट, ओनली आपको बेइंग जोड़ना है इसमें, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ। बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर तो आप लगाइएगा इज, और आपका आई के साथ क्या लगेगा? एम। एंड आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या? यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्टिव वॉइस का आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वह आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे वह आपका होता है हैज, एंड आपका होगा हैव। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हैज का यूज, जैसे आप क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आप लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा? आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो आप उसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे करते थे क्या हम लोग? वर्ब का टेंस में थर्ड फॉर्म यूज करते थे। ये हम लोग अच्छे तरीके से टेंस की क्लास में पढ़ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप जैसे ही क्या करेंगे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे इस टेंस के, आप करेंगे क्या? आपका क्या हो जाएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट हैज बीन, और आपका क्या हो जाएगा? हैव बीन। यदि आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट सिंगुलर होगा तो आप लगाएंगे इसके साथ हैज बीन, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप इसके साथ लगाएंगे हैव बीन। और पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे? वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के रूल्स में हमने आज देखा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट का। इट मींस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट। प्रेजेंट में सिर्फ इसी 3 टेंस का माय डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए माय डियर स्टूडेंट, इसलिए हम क्या करेंगे, आज ओनली टेंस के इन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी खास जरूरत है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी बेस्ट।